मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। युद्ध को लेकर रूस के विदेश मंत्री लावरोव का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। लावरोव का कहना है कि युद्ध का अंत अभी नहीं होगा, अंतिम फैसले तक यूक्रेन से युद्ध चलेगा। और अंतिम फैसला रूस के लिए क्या है? क्या सत्ता परिवर्तित कर ही रूस मान जाएगा या फिर रूस कब्जा करेगा यूक्रेन के ऊपर? ये बड़ा सवाल। लेकिन यही कहना है कि अंतिम फैसले तक यूक्रेन से युद्ध चलेगा। रूसी विदेश मंत्री लावरोव का ये बड़ा बयान सामने आया है। 175 घंटे, आप समझ लीजिए 8वां दिन है आज इस युद्ध का, और कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये युद्ध खत्म होने की ओर है। बातचीत भी पहले दौर की विफल रही है, दूसरे दौर की बातचीत हो नहीं पा रही है। लगातार जो पश्चिमी देश हैं उनका कहना है कि वो इस युद्ध में नहीं उतरेंगे, लेकिन एक तरीके से यूक्रेन को वो जरूर सपोर्ट कर रहे हैं। रूस अलग थलग पड़ा है दुनिया के मानचित्र पर, और शायद यही एक जो रिएक्शन है रूस का वो देखने को मिल रहा है कि अभी तक युद्ध अंत की ओर नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब लावरोव कह रहे हैं कि अंतिम फैसले तक यूक्रेन से युद्ध चलेगा। ये 6 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। तमाम वो शहर यूक्रेन के जो इस समय बेहद गंभीर स्थिति में है, चाहे चेरनिहिव की बात कीजिए, खार्किव की बात कीजिए, कीव की बात कीजिए। एंटोनोव एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया है। जो युद्ध भूमि में जो S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम है उसकी एंट्री हो चुकी है। बंकर में जिंदगियां बंद हैं, सांस नहीं आ रही है, खाने के लिए पानी नहीं है। जिसको जहां समझ में आ रहा है वो अपने सामान को एक बैग में बंद कर निकल रहा है अपनी जान, अपनी जिंदगी बचाने के लिए। खौफ का माहौल है, भय का माहौल है, सहमे हुए हैं लोग जिस तरीके से बमबारी और मिसाइल्स का हमला लगातार रूस के द्वारा किया जा रहा है। इस समय की बड़ी खबर एक और आपको बता दें, रूस के खिलाफ लगातार आग उगलने वाले अमेरिका को रूस अब झटका दे रहा है। अमेरिका के अंतरिक्ष अभियान को झटका देने के लिए रूस ने रॉकेट इंजन के सप्लाई पर रोक लगा दी है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने ये बड़ा फैसला लिया है और इसकी जानकारी दी है। तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस का ये बड़ा फैसला लिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष अभियान को इससे बड़ा झटका लगेगा। कर्नल दानवीर लगातार हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। कर्नल दानवीर, ये जो कहा जा रहा है कि अमेरिका अंतरिक्ष अभियान को झटका देने के लिए रूस ने रॉकेट इंजन के सप्लाई पर रोक लगा दी है, इसी तरीके की वित्तीय रोक जो है वो अमेरिका भी लगा रहा है, लेकिन नुकसान तो दोनों ही देशों का है ना, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक है, सप्लाई चेन है, एक दूसरे से पैसा कमा रहे हैं, एक दूसरे से आप व्यापार कर रहे हैं। देखिए, जो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो कि दोनों साझा चला रहे हैं उसके ऊपर ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो मेन लॉजिस्टिक्स है वो रशिया की तरफ से ही सप्लाई होती है। और अभी जैसा कि फैसला इन्होंने किया कि रॉकेट इंजन नहीं देगा, तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दोनों तरफ से नुकसान होगा। और मेरे को ऐसा भी लगता है कि जैसे जल्दी जिस युद्ध का रेजोल्यूशन होगा, ऑब्वियसली रशिया के ही पक्ष में होगा, उसके बाद धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे ईज देखने को मिलेगा, क्योंकि एवरीवन इज़ डिपेंडेंट ऑन एवरीवन, और कोई इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। आप इस तरीके के प्रतिबंध आप इंडिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें। गलवान के टाइम में बहुत हाइप हुई सारी चीज़ें, और आज जो हमारा आयात निर्यात है वो पहले से भी ज़्यादा है। तो दिस इज़ हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स। और जब ये यूक्रेन की समस्या ठंडी पड़ जाएगी, फिर आप देखेंगे कि फिर से दुनिया जो है बैक ऑन ट्रैक दिखने लगी। और जैसा कि कर्नल दानवीर, हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका को तो मॉरल पुलिसिंग करने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लीबिया में, अफगानिस्तान में, इराक में अमेरिका ने किया, ताकतवर देश जिस तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर छोटे देशों को दबाते हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि यही काम रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है, चीन ताइवान के साथ करता है। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि जीजे सिंह, कमांडर जीजे सिंह भी जुड़ रहे हैं। जीजे सिंह साहब, आप देख ही रहे हैं किस तरीके के ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। युद्ध कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि खत्म होने की ओर आगे बढ़ रहा है, बल्कि स्थिति और ज्यादा उलझती जा रही है। आप इसका क्या हल देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि कितने और दिन ये युद्ध चल सकता है अभी? देखिए, इसके आने वाले समय तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन की फौज, जिसने एक 4 रिंग के साथ खार्किव की और कीव की दोनों शहरों की किलाबंदी कर रखी है, जिस तरह का पहले, जैसे हम जुलू कैटेगरी की बात करते हैं तो सबसे पहले आउटर रिंग होती है, वहां पे उसने अपनी मिलिट्री लगा रखी है। उसके बाद दूसरी रिंग के ऊपर या टायर के ऊपर उसने मलिशिया रखा हुआ है, तीसरी पे उसने सिविल डिफेंस रखी हुई है। और जितने
दरिया के पुल हैं उनको पूरी तरह उसने बारूद के साथ लैस कर दिया है, क्योंकि अगर वो अमेरिकन रशियन आर्मी के टैंक उसके ऊपर आते हैं तो उसको आने से पहले उड़ा देगा। तो इसलिए जो रशिया है उसके लिए और कोई चारा नहीं रहेगा एक्सेप्ट जहां तो वो एरियल बॉम्बिंग करेगा अपने हवाई जहाजों के साथ, जहां फिर वो मिसाइल अटैक करेगा। पर मिसाइल अटैक्स और एरियल बॉम्बिंग जो ये यूक्रेन के 2 शहर हैं उनके अंदर बॉम्ब शेल्टर बने हुए हैं, उनके अंदर बंकर्स बने हुए हैं, उन्होंने अपनी पूरी सुविधाएं रखी हुई हैं। साथ में उन्होंने जो वेस्टर्न के इक्विपमेंट दिए हुए हैं जैसे कि स्ट्रिंगर मिसाइल जो शोल्डर से फायर करते हैं वैसे, और साथ में एयर डिफेंस सिस्टम के उन्हें पूरे प्रबंध किए हुए हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जैसे बिल्कुल बिल्कुल सिंह साहब, देखिए जाहिर सी बात है कि यूक्रेन जैसा छोटा देश इस महाशक्तिशाली देश का अगर 8 दिन तक सामना कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। और देखिए ये मैप आ चुका है स्क्रीन पर, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन में रूस ने कहां कहां कब्जा कर लिया है। आप जानते हैं, अगर हम आपको बताएं तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा पीला इलाका है ये यूक्रेन का है इलाका है। और आपको बता दें कि चेर्नोबिल ये कब्जे में आ चुका है। कीव में बमबारी जोरदार तरीके से चल रही है। खार्किव की अगर बात करें तो इसको पूरे शहर को आप कहिए कि मलबे में तब्दील कर दिया गया है। मैरियोपोल में सबसे पहले यहां पर हमला शुरू हुआ था। और आप ये देखिए ये जो नीली लाइन हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरी वो सीमा रूस के कब्जे में जो आ चुकी है। खैरसान पूरी तरीके से रूस के कब्जे में आ चुका है। कीव में इस समय हमला बहुत तेज है और जो लक्ष्य है रूस का वो कीव ऐसी जगह जहां पर की रूस चाहता है कि जल्द से जल्द इस राजधानी के ऊपर कब्जा हो और इस युद्ध को खत्म किया जाए। 8 दिन बीत चुके हैं, 175 घंटों से ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जारी है। कीव जो है वो इस समय केंद्र में है हमले के। कीव और खार्किव की अगर मैं बात करूं, खार्किव में हालांकि भारतीय छात्र एक बड़ी संख्या में यहां पर फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन खार्किव शहर पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया है रूस ने। और सवाल यही है, ये जो नक्शा मैं आपको दिखा रही हूं, ये जो नीली लाइन आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये रूस से लगी हुई वो सीमा जो रूस पूरी तरह से यहां पर घुस गया है, कब्जा कर चुका है और लगातार आगे बढ़ रहा है। बमबारी की जा रही है, मिसाइल हमले तेज किए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।